गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 6 का मैथ हम देख रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। और उसमें मैंने आपको पिछले क्लास में मैंने कल नया चैप्टर शुरू किया है ना। उसका फर्स्ट क्लास हो चुका है, पूर्ण संख्या, आपका प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो जो बच्चे नए हैं, आज पहला ये क्लास देख रहे हैं, वो पहले की इसके पहले का ये आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2A। तो 2A पढ़ने के ठीक पहले का जो वीडियो है ना, उसको आप जाकर के देख लें। प्लेलिस्ट में मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। अगर किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है किसी को, है ना, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2A में प्राकृत संख्या मैंने बताया आपको, पूर्ण संख्या बताया, उसके बाद मैंने बताया था पूर्ववर्ती और परवर्ती, ठीक है। तो सिंपली एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि पूर्ववर्ती होता है कि कोई भी संख्या अगर दिया हुआ रहे, ठीक है, कोई भी संख्या अगर दिया हुआ रहे, उस संख्या में अगर एक माइनस करते हैं, एक घटाते हैं तो पूर्व हो जाएगा, उसके पहले का संख्या, एक जोड़ देंगे तो उसके बाद का संख्या हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चंस में। निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्व बोल रहा है यानी पहले बोल रहा है ना। तो जब पहले बोल रहा है तो पहले निकालने के लिए इसमें एक माइनस कर देंगे, है ना। 3008 है तो एक माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3007, ठीक है। यहाँ 86 है, एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 85। 100 में एक घटाएंगे तो 99, और इसमें एक घटाएंगे तो लास्ट में सिर्फ 8 हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पर 8, ठीक है। ये हो गया पूर्ववर्ती संख्या, यानी ये घटा देना। अब इसका परवर्ती बोल रहा है बाद में, 899 के बाद हो जाएगा आपका 900, 0 के बाद हो जाएगा आपका 1, ये लिखा हुआ है 999 है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000, है ना। इसको अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, है ना। 800, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, क्योंकि इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो उसमें आप एक जोड़ करके चेक कर सकते हैं। 9 10 के 0 1, 9 10 0 1, 9 10 के 0, बाकी बचा 1, यहाँ 1 हो जाएगा 0 8, है ना। यानी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका, है ना। यानी 80 पर 1 3 0, ठीक है। इसका निकालना है 45 87 है, कितना हो जाएगा 45, 7 के पहले घटा देंगे तो 86, 45 86, देख लीजिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान प्रश्न था, ठीक है। देख लेते हैं इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, जो भी क्वेश्चन है इसके बाद कर लेते हैं हम लोग फटाक से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित संख्या युग्मों में कौन बड़ी है? बड़ा और छोटा करना है, ठीक है। तो बड़ा और छोटा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो काम करेंगे, ठीक है, वो ये करेंगे कि उसमें अंकों की संख्या को गिन लेंगे। क्या करेंगे, अंकों की संख्या को गिन लेंगे, ठीक है। अंक कितना है इसमें, 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, सब में 3 3 अंक है, इसमें 4 इसमें 4 है, ठीक है। अगर ये दोनों में निकाल रहे हैं तो इसमें कितना अंक है, 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है। दोनों बराबर अगर है तो बड़ा और छोटा करने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ देखिए 7 7 दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 0। बड़ा कौन है, 4, बड़ा कौन है 4, इसीलिए इस तरफ हो जाएगा सिंबल, यानी ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 850 है, यहाँ 680, 800 बड़ा है ना। 6300, यहाँ 6800, सेकंड पर 8 है, यहाँ पर सेकंड पर 3 है, इसीलिए ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है, चुटकियों में बनने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे मैंने लिख दिया है पूरा क्वेश्चन, है ना। निम्नलिखित में कौन सत्य है कौन असत्य है ना। सत्य और असत्य लिखना, ट्रू और फॉल्स, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। सत्य के लिए T यानी ट्रू, है ना, तो असत्य के लिए F लिखना। सत्य के लिए T लिखना है, असत्य के लिए F लिखना है। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं कि गिनती की सबसे छोटी संख्या 0 है ना। कोई भी चीज़ आप काउंट करते हैं, इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया है गिनती की संख्या यानी प्राकृत संख्या के बारे में मैंने बताया है आपको, है ना। तो जो आप अगर डायरेक्ट अगर इस क्लास को देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास को देख रहे हैं इसको, है ना,
तो इससे पहले वाली जो क्लास है उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, ताकि उसमें सारा थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि गिनती की संख्या 0 है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर आपको कहा जाए, है ना, कि आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? आपके पास कुल कितने कलम हैं। ठीक है ना? तो जब भी हम लोग काउंट करना चालू करते हैं तो किस अंक से करते हैं? 1 से करते हैं। किस अंक से करते हैं? 1 से करते हैं, है ना। कोई भी किसी भी चीज को गिनना हो, किसी भी चीज को गिनना हो, आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितने लोग हैं, सबको अगर काउंट करना है तो कहीं ना कहीं हम लोग 1 से काउंट करना चालू करेंगे। ठीक है, तो जो काउंट करना चालू करते हैं तो कहाँ से काउंट करते हैं? 1 से, है ना। इसी को बोला जाता है प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। यानी गिनती शुरू कहाँ से की है? 1 से, है ना। तो गिनती का सबसे छोटा संख्या क्या होना क्या चाहिए? 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ बोल रहा है 0 है। ये तो क्या हो गया? गलत हो गया। इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? F असत्य हो जाएगा, फॉल्स। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात है ना। छोटा की बात करें तो कल ही इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था, कल मैंने बताया था कि प्राकृत संख्या सबसे छोटा 1 होता है, पूर्ण संख्या सबसे छोटा 0 होता है। ये दोनों मालूम है। लेकिन बड़े की बात करें, है ना, तो बड़ा हम लोग को पता नहीं है बड़ा कितना है। कोई भी एक संख्या लोगे, उसमें अगर 1 जोड़ दोगे उससे बड़ा हो जाएगा, उसमें 1 जोड़ दोगे उससे बड़ा हो जाएगा। यानी लास्ट कहाँ तक जाएगा ये अभी तक ज्ञात नहीं है, सो ज्ञात करना संभव नहीं हो पाया। ठीक है, इसीलिए लिखा हुआ है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात। हम लोग को मालूम है, नहीं मालूम है, इसीलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। तीसरा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। जितना भी प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या मैंने बताया था, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। प्राकृतिक संख्या बताया था, ये आपका प्राकृतिक संख्या था, है ना। पूर्ण संख्या बताया था, ये आपका, यानी प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या 1 2 3 4, है ना, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, है ना। आगे कहाँ तक जाएगा मालूम नहीं है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जितना भी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है। सही बात है, 1 भी यहाँ पर आ रहा है और जो सबसे बड़ा होगा वो भी यहाँ पर आएगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सही बात है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर 0 है। वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, लेकिन मैंने अब बता दिया आपको। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ पर। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्राकृत जितना भी प्राकृत है वो पूर्ण है, लेकिन जितना पूर्ण है वो प्राकृत नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, उस हिसाब से वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या मैंने बताया, है ना। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, सबसे छोटा कौन रहेगा? शून्य रहेगा, 0 रहेगा। सही बात है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? ट्रू। अगला क्वेश्चन है 1/3 एक पूर्ण संख्या। 1/3 क्या? पूर्ण संख्या, है ना। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया? पूरा पूरा, पूरा पूरा। आप क्या करेंगे? 1/3 कहने का मतलब क्या हो रहा है ना। यहाँ पे बना देता हूँ मैं नीचे में थोड़ा सा। 1/3 कहने का मतलब क्या है कि 3 से 1 में भाग देंगे, डिवाइड कीजिए। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दशमलव लगाना पड़ेगा, तब यहाँ पे 0 आएगा। 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9। हमेशा 1 आएगा, हर बार 1 आते चला जाएगा, यानी ये पूर्ण नहीं है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। पूरा पूरा संख्या नहीं है। ठीक है, ये दशमलव संख्या हो गया, पूर्ण संख्या यहाँ पर नहीं हो पाया, इसीलिए क्या हो गया? फॉल्स। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्लास किस तरह से लग रहा है और इसमें क्या करना चाहिए कि और आपको बेहतर समझ में आ जाए। कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट ज़रूर करें मुझे, और कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, और इस चीज़ को देखने के बाद आप इसको खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पे मैंने लिख दिया कि निम्नांकित संख्या युग्मों में कौन छोटा है। ठीक है,
छोटा की बात कर रहे हैं, छोटा और बड़ा की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि किसी भी संख्या युग्म को छोटा या बड़ा करना होगा तो आप क्या करेंगे, अंकों को काउंट कर लेंगे, अंकों की संख्या का पता करेंगे सबसे पहले। यहाँ देखिए, यहाँ भी 3 अंक है और इसमें भी 3 अंक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है ना। तो बड़ा कौन है, 9 बड़ा है ना। लेकिन पूछ रहा है छोटा कौन है, तो ये छोटा है, ये वाला सिंबल लगेगा इस तरह से, बड़ा की तरफ सिंबल हो जाएगा, है ना। छोटा ये हो गया, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि 876 छोटा है। आ रहा बात समझ में? चलिए, यहाँ देखिए 3 अंक है, यहाँ देखिए 4 अंक है, बड़ा ऑब्वियस है, बड़ा ये हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैंने बताया पहले काउंट कर लेंगे, ठीक है। छोटा ये है, लिख सकते हैं कि 438 क्या है, छोटा है। यहाँ देखिए 2 अंक है, 2 अंक है, 40 और 70, 70 बड़ा है, 40 छोटा है ना। तो यहाँ लिख लीजिए 40